अदालतें मुसलसल नैब के तरीक़ाकार पर सवाल उठा रही हैं कि जब सबूत और शवाहिद मुकम्मल नहीं होते तो नैब मुलजिम को गिरफ्तार क्यों कर लेता है और शरीक मुलजिमान से तफ्तीश क्यों नहीं होती। आज यही सवाल लाहौर हाई कोर्ट ने 1.5 साल से गिरफ्तार एक अहम ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद के केस में भी उठाया है। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों के केस में नैब की कारकर्दगी पर बरहमी का इज़हार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। फवाद हसन फवाद की रिहाई ने नैब के तरीक़ाकार पर कई सवाल उठा दिए हैं। फवाद हसन फवाद आशियाना हाउसिंग केस और फिर बाद में आमदनी से ज़ायद असासों के केस में गुज़िश्ता 1.5 साल से गिरफ्तार थे, मगर नैब उनके खिलाफ अब तक कोई केस साबित नहीं कर सका। लेकिन 1.5 साल तक फवाद हसन फवाद जेल में रहे। आज फवाद हसन फवाद की रिहाई से नैब को जहां शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, वहीं अदालत में जजेस की तरफ से सख्त सवाल भी उठाए गए। नैब ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फवाद हसन फवाद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। फवाद हसन फवाद के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नैब ने उनके मौकिल को 2018 में गिरफ्तार किया, लेकिन अभी तक फर्दे जुर्म भी आयद नहीं हुई। साथ ही उनके दूसरे वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि तफ्तीश के वक्त अरबों रुपए की जायदाद का कहा गया, लेकिन रेफरेंस में 1 अरब 8 करोड़ रुपए का इल्जाम लिखा गया। पहले जिन जायदादों का इल्जाम था वो रेफरेंस में मौजूद ही नहीं है। फवाद हसन फवाद के वकील ने कहा कि ट्रायल में ताखीर हो रही है, आमदनी से ज़ायद असासों का केस है और हमने जायदाद की कीमत के तयन को भी चैलेंज किया हुआ है। पहले तफ्तीश की बुनियाद पर जमानत खारिज हुई, लेकिन अब रेफरेंस आ चुका है जिससे सारे ग्राउंड्स बदल गए हैं। जस्टिस चौधरी मुश्ताक ने पूछा कि फवाद हसन फवाद के नाम पर कितने असासे हैं, जिस पर उनके वकील ने कहा कि फवाद हसन फवाद के नाम पर कुछ भी नहीं है। उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यही तो हमारा केस है कि मुल्जिम के नाम पर कोई असासे नहीं है, असासे कंपनी के नाम पर हैं, जायदादें बेनामी हैं और सब कुछ रिश्तेदारों के नाम पर रखा गया है। जिस पर जस्टिस तारिक अब्बासी ने पूछा कि नैब ने बेनामी 3 शरीक मुल्जिमान को फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया। गिरफ्तारी के वक्त 14 अकाउंट्स लिखे, लेकिन वो अब रेफरेंस का हिस्सा क्यों नहीं है 14 अकाउंट्स। फवाद हसन फवाद के भाई और अहलिया ने दौरान तफ्तीश क्या मौक़िफ़ दिया, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि फवाद हसन फवाद की अहलिया ने तहरीरी जवाब में लिखा कि वो हाउसवाइफ हैं और प्लाजा एक कंपनी के नाम है जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव वो खुद हैं। जस्टिस तारिक अब्बासी ने पूछा कि फवाद हसन के फवाद के भाई वकार ने क्या मौक़िफ़ दिया, किसी रिश्तेदार ने क्या ये कहा कि जायदाद फवाद हसन फवाद की है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। इस मौके पर जस्टिस तारिक अब्बासी ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि जिनके नाम सब कुछ है उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जिसके नाम पर कुछ भी नहीं आपने उसे गिरफ्तार किया हुआ है। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जिस कंपनी के नाम सब कुछ है उसके अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद 1-1 करोड़ रुपए की जमानत के बदले फवाद हसन फवाद की रिहाई का हुक्म दे दिया। सवाल उठाए, नैब अब कह रहा है कि चैलेंज करेगा। इस हवाले से नैब का एलामिया भी आ गया है। फवाद हसन फवाद को 1.5 साल नैब ने गिरफ्तार रखा और गिरफ्तारी के बाद उनका मजाक तक उड़ाया गया। उस डीजी नैब लाहौर टॉक शोज में जाके उनकी गिरफ्तारी का और गिरफ्तारी में क्या हो रहा है मजाक उड़ाते हैं।